हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल है। मैं डॉक्टर कुणाल महाजन, पेडियाट्रिशियन। मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 शब्द कहाँ से आया। सीओ का मेन मतलब क्या होता है, कोरोना। और वीआई शब्द आया वायरस से, डी आया शब्द डिजीज़ से, और 19 आया 2019 में। ये पहली बार पाई गई थी इंसानों में। आमतौर में यह डिजीज़ बच्चों में बहुत कम पाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में इसके आमतौर पर बच्चों के सिर्फ 1% केसेस ही पाए गए हैं। उनमें देखा गया कि 15% बच्चे बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक ही रहे, और बहुत कम बच्चों के अंदर इसकी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी आई हैं। बच्चों में इसके बारे में आज तक ज़्यादा अभी तक स्टडी नहीं हुई, क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है इंसानों में अभी आई है, तो अभी बच्चों के अंदर इसकी अभी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है। अब इसके अंदर आमतौर में बच्चों में सिम्टम्स क्या मिलते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी आना, सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस के अंदर इसके अंदर निमोनिया हो जाता है। ये चीज़ फैलती कैसे है। आमतौर पे ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू फैलती है। जैसे हम छींक मारते हैं या खांसी करते हैं, तो ये आमतौर पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। या फिर किसी ने अगर खांसी की हो या छींक मारी हो, और वो कुछ कीटाणु ना टेबल की सर्विस पे या कहीं से सर्विस पे रह गए, तो वो सर्विस पे वो बहुत जल्दी नहीं मरते। तो उसके ऊपर अगर हम हाथ लगा देते हैं, वो हाथ लगाने से वो हमारी बॉडी में थ्रू नोज़ या थ्रू माउथ या फिर थ्रू आईज है ना, ये एंटर कर सकती है। आमतौर में इस पर रिस्क पे कौन रहता है। रिस्क में हमने देखा है कि इनमें ओल्ड पीपल दे आर एट मच मोर रिस्क, और आमतौर पे उनमें भी जो 60 साल से ऊपर हैं वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। लेकिन जिनके घर में बच्चे हैं, तो उनके घर में दादू दादी भी हैं, तो इसलिए हमने बच्चों का प्रिवेंशन ज़्यादा रखना है कि उनसे है ना, घर के किसी बुजुर्ग को ये डिजीज़ ट्रांसमिट ना हो। और ये चीज़ हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, है ना, घर में रह के ही, है ना। जितना हो सके आप घर पे रहिए, है ना, स्टे होम। और दूसरी चीज़, घर में अगर कोई बीमार हो, है ना, तो उससे भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उससे भी हमें बच्चों को दूर रखना है। दूसरी चीज़, हमें बार बार हमें बच्चों को ये चीज़ सिखानी पड़ेगी। एक बेसिक मैनर्स होते हैं जो हमें बच्चों को सिखाने पड़ेंगे कि जब भी आपको खांसी आती है या जब भी आपको छींक आती है, आप प्लीज़ अपने हाथ से उसको ढकें। हाथ से नहीं ढकना तो कम से कम ऐसे करके एल्बो से ढकें, है ना, कि वो वायरस हवा में या किसी सरफेस पे कहीं पे भी वो इन्फेक्शन आगे बढ़े ना। या हम टिश्यू पेपर से भी, है ना, उसी टाइम उसको रोक सकते हैं, और उसी टिश्यू पेपर को उसी टाइम हमें डिस्पोज कर देना चाहिए। हमें इसमें बच्चों को बार बार एज अ फैमिली हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बच्चे कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं। 20 सेकंड क्यों? क्योंकि इस वायरस के अंदर जो मेन कैप्सूल है, उसको टूटने में, है ना, साबुन के साथ कांटेक्ट में आने में के बाद टूटने में उसको 15 से 20 सेकंड लग जाते हैं। अगर 20 सेकंड का हैंड वॉश प्रॉपर हो, तो उसमें देखा गया है कि ये जो है ये वायरस हाथों से ख़त्म हो जाता है। और हैंड वॉश का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा प्रॉपर और बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें आमतौर पे हम ये देखें, अगर ऐसे करके दिखाऊं, तो सबसे पहले ये पाम्स की सरफेसेस हमें बच्चों को सिखाना है, ये अच्छे से साबुन लगाने के बाद रब करनी है। सेकेंडली, बैक ऑफ हैंड, ये और उंगलियों के बीच में, ये बच्चों को सिखाना है सेकंड स्टेप पे कि ये करना है। और ऐसे ही दूसरे हाथ को। फिर इसके बाद हमने बच्चों को बोलना है कि कैसे थर्ड स्टेप में नकल्स को, है ना, ये फिंगर्स को, और इन सबको हमने प्रॉपर अच्छी तरीके से साफ करना है। चौथे स्टेप में हमने बच्चों को बताना है कि हमारा अंगूठा जो कि मिस हो जाता है, अंगूठे को अच्छे से हमने इस तरीके से साफ करना। पांचवें स्टेप में हमने ये जो टिप ऑफ फिंगर्स हैं, है ना, इनको अच्छे से
ये साफ़ करना है। और छठवें स्टेप में है ना ये रिस्ट, और अगर हो सके तो एल्बो तक हमें पूरे प्रॉपर तरीके से हाथ धोने चाहिए। हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है इस टाइम पे। साफ़ सफाई के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि 60 to 70% अल्कोहल लेके, ठीक है, हमने ये चीज़ जो मैं अपने घर में करता हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे भी बच्चे छोटे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जिस हैंडल्स को मैंने हाथ लगाया होता है उनको अच्छे से स्वाइप के साथ, उनको अल्कोहल 70% अल्कोहल के साथ, सैनिटाइजर के साथ उसको मैं साफ़ करता हूँ। टेबल को मैं साफ़ करता हूँ, है ना, स्विच लाइट के जो स्विचेस है ना, उनको साफ़ करता हूँ, रिमोट कंट्रोल को साफ़ करता हूँ, अपनी चाबियों को मैं साफ़ करता हूँ, अपनी कार की चाबी को मैं साफ़ करता हूँ, कि जो बच्चा मेरा जिस चीज़ों को हाथ लगा सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें मैं घर जाके सबसे पहले उनको अच्छे से सैनिटाइजर के साथ साफ़ करूँ। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि टॉयज़ जो हैं, उनके खिलौने जो हैं, वो प्लीज़ आप रोज़ के रोज़ सर्फ के पानी में ज़रूर डबो के रखिए, उनको ज़रूर साफ़ करिए। घर में अगर कोई बुज़ुर्ग आपका कोई सिक है तो उनसे बच्चों को दूर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और बच्चों को ये सिखाना है कि हमें बार बार है ना आँखों को, कानों को, नाक को हमने बहुत ज़्यादा टच नहीं करना। और सैनिटाइजर्स को कोशिश करके आप अपने बाथरूम में और घर की एंट्री पे ही ज़रूर रखिए। घर में अगर आपके हस्बैंड कहीं जाए पुलिस में है ना, या बैंक में है, या वो कहीं किसी ऐसे ही सोशल इसमें है जहाँ पे वो काम पे जा रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि घर में बच्चों के पास आने से पहले है ना, वो पहले आते ही अपने हैंड सैनिटाइज करें, और आते ही अपने सारे कपड़े चेंज करके नहा के फिर ही बच्चों के पास आए। और ये सारी चीज़ें करके, ये एहतियात करके किसी ना किसी तरीके से हम अपने देश की ही सेवा करेंगे, देश की ही मदद करेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, तो इससे भी हमारा सोशल बर्डन ना, इकोनॉमिक बर्डन कहीं ना कहीं देश के ऊपर ही घटेगा। उतनी ही जल्दी हम वापस अपने कामों पर जा पाएंगे, और हम इस तरीके से भी अपने देश को सर्व करने में लगे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही इस देश को सर्व करते रहें। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।